जय सिया राम। मैं संत श्री प्रभु राम। चुटकुले कथाओं भजन सुनते रहो आप लघु लघु ही, तो लाइक कमेंट ही करते रहो। तो आज थोड़ी कहानी सुनाऊं कि पुराने ज़माने की है कि धनी लुगी का जोड़ा होता है। तो उसने क्या किया, एक समय पिताजी अपनी लड़की के दूल्हा ढूंढ के और उसके साथ में शादी कर देवे। 20 साल की लड़की हुए तो उसको शादी कर दे, तो उसके दूसरे घर चली जाए और उसका पति के साथ में चली जाए। तो ऐसे ऐसे करते 25 साल का वो बीच भाई विधि विधान कोई नहीं टाल सकता है वो। तो उसने क्या है, ऐसा कोई वो एक समय आई जो वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो उसने क्या किया, 20 साल और 25 साल के बीच में पति की सेवा करी और साथ में गुजारा, लड़की साथ में गुजारा। और वो तो ठीक होने का कोई सवाल ही नहीं, डॉक्टर खाने जाता है और जहाँ जहाँ तबीयत डाउन होती है, जहाँ जहाँ तबीयत डाउन होती है, तो वह 25 साल में विचार किया लड़की कि यार ऐसे टाइम पास कैसी होगा, ऐसे कैसे रहेंगे, आपा कोई पीर चला जाए। विचार आ गया लड़की को ऐसे। तो उसको पति को छोड़ के और मन में विचार कर लिया, घर में कूड़ा कचरा काट के और तगारी में डाल दिया। तगारी में डाल के वो सासू के बोल दिया, सासू को बोल लिया कि मैं कूड़ा उकलडी माते ना कचरा डालने जाऊं। पहला उकलडी अड़गी होती घर से, तो वह कचरा तो डालने गई, तगारी वहीं पटक दी और फिर चली गई। कचरो नौखंड विचार कर पड़ी और हाउ ने बोली कि मैं ये कूड़े माते कचरो नौकन जाऊँ, और कचरा घाल तगारी में और वहाँ उकलडी माते कचरा डाल के और फिर चली गई। तो फिर चली गई तो माई इसकी माँ बोली, इसकी माई बोली, बेटा कैसे आयो, तेरा पति का तभी डाउन कैसे है। तो कोई मेरा पति ख़त्म हो गया, नहीं ख़त्म हो गया और वो मेरा लायका नहीं है, ख़त्म हो गया, अभी हम नहीं जाते। मोड़ी मोड़ी माँ ने देखा तो बेटी का ये मान बात कह दिया करे और दूसरे ने कहीं नहीं किया करे। तो माँ ने बोला, तो माँ उसको बेटी का बाप को बोला कि इसका पति तो आज हारे में ख़त्म होने वाला है, आज के ख़त्म जैसा ही है, मैं नहीं जाऊँ उसके साथ में अभी। तो पिताजी ने बात सुनी, पिताजी ने बात सुनाई, बा अगली कौन, इसकी बेटी की माँ पिताजी को सुनाई। पिताजी ने बात सुनाई और पिताजी को चिंता लगी कि यार बहुत यार मेरी लड़की दुखी है और पति इन हालत में ख़त्म हो गया नहीं होया है, तो इसके कोई मैं कितना दिन रखूँगा। पिताजी कभी बेटी आप घर पर नहीं रख सकता है, ठीक है, सब चीज़ रख लेगा और बेटी घर में किन्नी जन्मी है तो कभी घर में नहीं रख सकता है, ठीक है। माया काया पावनी किनिया किन घरे होय, राखियोड़ी नहीं रहवसी, ऊठ चले पथ खोय। आखिर में बेइज्जती कर निकल जाती है। 25 साल की लड़की घर में हो जाती, पिताजी ने मन में सोच लेना कि मेरी बुद्धि कहाँ है, भिष्ट होड़ी बुद्धि, इसको विचार सोच लेना कि मेरे घर में 25 साल की लड़की है और मैं क्या कर रही हूँ। तो उसको धके विदा कर देनी चाहिए, जैसे घर में होए चाहे नहीं होए, जैसे ही पति ढूंढ के और इसको दूसरे घर मेल देनी चाहिए। उसका घर का प्राचीर लगता है, पानी पीने का ही धर्म नहीं होता है मेरे कुर्बान में, और मेरे शास्त्र में यूँ कहता है।
तो पिताजी ने विचार किया। पिताजी एक समय कदम उठाया और पति दूसरा ढूंढ लिया। ढूंढने वास्ते दूसरा पति ढूंढ लिया और ढूंढ के और प्रस्ताव रख लिया कि फलानी तारीख री उसके साथ में शादी करके और दूसरे घर मेल देंगे। तो ब्याह शादी घर में होती है तो ढोल नगारा बैंड बजता है और डीजे बजता है। डीजे अबे होता है, पहली बैंड यही होता, ढोल नगारा और बैंड और कंध ऐसा होता। तो बैंड ढोल नगारा बजने लगा। अटिने ऐसे करते करते 25 का 30 साल हो गया। तो पति धीरे धीरे उसका डॉक्टर खाने चला, जाते जाते ठीक हो गया। 20 साल महीने गड़बड़ी ज़्यादा ही और 5 साल निकल गए। 5 साल में बीच बीच में वो ठीक हो गया। तो ढोल नगारा बजने लगा। तो उसने पति थोड़ा ठीक हो जाने के भाई आज वो गाँव रा मोहल्ले वाला और उसको बोला जाके पहले वाला पति को कि तेरी औरत दूसरे पति लारे चल रही है, जा रही है और उसकी शादी रख दी है, ऐसे बोला। तो उसने पहले वाला पति बोला मैं जिंदा बैठा हूँ, मेरी औरत धक्के क्यों जा रही है, मैं मरिए समान हूँ, मैं मरिए समान हूँ, मैं जिंदा बैठा हूँ और मेरी औरत धक्के चली जा रही है दूसरे लारे, तो मरिए समान हूँ। तो उसने क्या 25 साल में 30 साल महीने 35 साल में वो ठीक हो गया और अड़ने ब्याह री तैयारी दूल्हा आना तारीख टेब ली। और उसने पहले वाला पति ने गुस्सा किया, मैं बेटा मेरी औरत धक्के चल रही है तो मैं मरिए समान हूँ। और उसने ऐसा विचार किया, एक कमंडल लिया, मोटो झोड़ो लियो और बड़ा बड़ा एक गिरिया तना चोला फेरा और साधु का रूप धरा और जटा लगाई और जोगी बना और एक खने तुम्बी लीनी। तुम्बी लेके और उसने पहली ज़माने में गाड़ी घोड़ा होता नहीं और पैदल चलता कि फलानी तारीख री उसके बारात आएगी हम जाएंगे। तो उसने क्या किया, जंगल में चलते चलते एक कोई जंगल में कोई चलते चलते जोगीरो भेष किरीड़ो और जाओ तो उठे आप हार और एक सांड मरा हुआ देखा तो उसकी सांकड़ पड़ी बने वो मीट वगैरह तो जानवर ने खा ही लिया। बड़ा एक सांड मरियोड़ा पड़ा इतना लंबा हींग बीन माथे, ठीक है। तो उसने किया एक माथे पग दे और उसने भांग लिया और खन ले लिया बाहर, सींगड़ो ले लियो एक सांड को, सींग एक सांड का ले लिया और उठ वो ब्याह शादी के आज बरात आई सुबह ही रवान करी। उठ जाके डेरा लगा ही लिया, ससुराल घर डेरा लगा लिया साधु को रूप करके। सब बोलिया रे भाई वो साधु है एक जोगी है कौन आयो रे, इन्हें कोई गाल दो जो को खाई ले पेट भरी करे वो चला जाए। तो उसने गाला तो पहला भूखा वो खा ही लिया। तो उसने बोला कि भाई कोई आदमी बोला कि भाई अटे भदो लगे तुम चला जाओ अब तेरा पेट भरी होगी, कि हम ऐसे नहीं जाते। तो कि मेरा ये कमंडल भरो मिठाई से, लाडू से, चक्कियाँ से, घेवर से, जो भी है 5 पकवान मेरे भरो। तो उसने कोई आदमी भेजा तो उसने लिया नहीं, क्या मिठाई ले लो थाल भर के लाया आप कमंडल में गालो। तो उसने लिया नहीं। तो के भाई लेवो कौन काई है, कि इसकी घर में लड़की की शादी है, वह लड़की आके मने भोजन गाले मिठाई गाल दे तो मैं चला जाऊं लेके। शादी है, वह लड़की आवे मेरे सामने और वही मैं थाल भर के मिठाई डाले मेरा कमंडल में मैं लेके चला जाऊं, ऐसा नहीं जाऊंगा। तो वे देखा भाई भदा लगता है, लड़की को भेजो। लड़की को भेजा तो लड़की रज धज ही, पाउडर क्रीम होटा लाली लगाई और रज धज के तैयार हुई, गहने गांटे से रज धज के तैयार हुई।
और दूसरे दूल्हे लारे चलन वास्ते एकदम तैयारी कर ली और उसको वो सब भेजा के भाई इसको इन हाथ गाल दो जोगा चली जाए। तो वो लड़की उसके रज भज के एक थाल भर मिठाई के और ले आई, ला के बाबा ये भिक्षा ले लो और चला जाओ, मेरे ये पिताजी का भदा लगता है। वो ऐसे बैगे, अरे बाबा भिक्षा ले ले, मेरा पिताजी का भदा लगता है, मिठाई लेनी है जीती ले ले, तेरा कमंडल भर दूं और चला जा, तुम यहाँ निकल। लड़की बोली। तो वो बोला स्वामी ऐसे जाके के ऐसी तुम मन भिक्षा घालो, मेरा कमंडल बहुत है। जब वो साधु बोला कि खप्पर भर दे, खपलडी भर दे, सींग भर दे बैल का, एक सींगड़ो लीवड़ो बैल को सांड को, के खप्पर भर दे, खपलडी भर दे, सींग भर दे बैल का, नाता पाता छोड़ रंडी पत्ती आया तेरे पैल का। तू की खाल मेरी है, मैं बीमार पड़ गया, तुम चली आई और ब्याह रच लिया और शादी रख ली और पति लार चल रही है, मैं जीवता बैठा हूँ। बाकी हो कि बाबा तेरा खप्पर भर दूं और थाल लीवड़ी और खुद उबी और ले ले। बाके खप्पर भर दे, खपलडी भर दे, सींग भर दे बैल का, एक सींगड़ो बैल को लीवड़ो ओ ये ओई भर, नाता पाता छोड़ रंडी पत्ती आया तेरा पैल का। मेरे सामने देख ये मैं पत्ती हूँ तेरा पैल के वाला, तू मन मार, मैं बीमार पड़ा छोड़ के आई और शादी दूसरे में मैं बैठा, तुम जा चली जाएगी जी, कौन है मैं ले जाने वाला, ऐसा करके धमकी लगाई और दूल्हा हुला जान हान चली गई। शाला हटो, मैं जिंदा बैठा हूँ और दूसरे लार चला जाके मेरी शादी उड़ी है पहली की, आज हूँ 15 साल पहली शादी हुई, बीमार हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे लार शादी करके चला जाती और फटकार के और आएगी तो मेरे लारे आएगी, नहीं जन्म दूसरे लार नहीं जाएंगे। मैं जिंदा बैठा हूँ, मेरा पति ये मेरा शोर हूँ, तेरे सामने बैठा हूँ। तो वह ऐसे घूंघट नीचा खींच लिया और होटा लाली पाउडर सब एकदम फीका पड़ गया। कह रहे मारो पति आइयो, होटा लाली और पाउडर सब फीका पड़ गया भी। तो उसके साथ पहले वाला पति लारे जाने वास्ते तैयारी कर ली, उसको छोड़ दिया और पुराना वाला वो बीमार उसके लारे चली गई। तो भाई अबे आजकल देखा लड़कियां भागती है, 2-4 दिन रहती है और पति के ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, सो जिगर ही होता है, सामने वाले में जिगर होता है तो उसको जाने नहीं देता है। वो पहला वाला आदमी होता, देखो बीमार पड़ा, उसको शादी दूसरे लार रख दी तो वो आके ले गया, तो इतना वो जिगर रखता पहली आदमी। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ भाई ऐसी जानते हूँ। जय सिया राम।